ठीक है। तो अभी आज की जो क्लास के अंदर बात करें, हम मदरबोर्ड के मॉडल्स की बात हो रही है, तो उनको इधर ध्यान करो। मदरबोर्ड के मॉडल्स कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये बता रहा है कि समटाइम्स यू मे नीड टू फिगर, बातें बाद में करना, फिर आप क्या होगा समझ नहीं आ रहा। दोबारा बताओ। नहीं नहीं, क्लास को सीरियसली लो। मदरबोर्ड के मॉडल की बात करें, sometimes you may need to figure out exactly what kind motherboard your PC running on and ideally to do। तो आपको चेक करना है कि आपके पीसी के अंदर कौन सा मदरबोर्ड लगा हुआ है। तो कैसे आप चेक करेंगे, तो कुछ आपके पास कुछ टिप्स होती हैं जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं आपके सिस्टम में कौन सा मदरबोर्ड लगा हुआ है। तो पहले जो बात करें सिस्टम इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आप जाके सिस्टम इंफॉर्मेशन लिखेंगे। सिस्टम इंफॉर्मेशन के अंदर आपको सिस्टम की पूरी डिटेल दिखा देगा। ये पूरी डिटेल है आपके सिस्टम की, आपके सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हार्डवेयर लगे हुए हैं सारा। चलिए समरी में देखते हैं। समरी के अंदर ओएस का नाम क्या है, विंडोज है, 10 प्रोफेशनल है। वर्जन कौन सा है, ये वर्जन है 10 पॉइंट समथिंग है। अदर ओएस डिस्क्रिप्शन एनए है, नॉट अवेलेबल है। ओएस मैन्युफैक्चर किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। सिस्टम का नाम, कंप्यूटर का नाम क्या है, डेस्कटॉप 1 है। सिस्टम मैन्युफैक्चर, सिस्टम मैन्युफैक्चर का मतलब हार्डवेयर किसने डिजाइन किया, डेल ने। मेरा हार्डवेयर डेल का है। आपका एचपी का होगा तो एचपी का दिखाएगा, ठीक है। डेल का होगा तो डेल का, आईबीएम का होगा तो आईबीएम का। सिस्टम का मॉडल कौन सा है, ये मॉडल है आपके लैपटॉप का या डेस्कटॉप का, लैटिट्यूड E5440। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। कई बार यहाँ से रफ हो जाता है, मिट जाता है। तो आपको किसी को मॉडल बताना है तो आप कैसे बताएंगे, यहाँ से देख के बताएंगे आप, मेरे सिस्टम का मॉडल ये है। अब ये कह रहा है कि आपका सिस्टम का टाइप क्या है, 64 बिट है। आपका जो हार्डवेयर है वो 64 बिट है। काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के कि मैं इसमें ओवीएम डाल रहा हूं, मेरा ओवीएम इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप अपने सिस्टम की यहाँ पर प्रॉपर्टी चेक करेंगे, क्या क्या आपका सिस्टम X64 है या X32 है। यदि 32 है तो आपका वो इंस्टॉल नहीं होगा, 64 है तो इंस्टॉल हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, हार्डवेयर चेंज नहीं कर सकते आप, नहीं होगा। यदि हार्डवेयर 32 बिट है तो 32 बिट ही चलेगा उसमें। 32 बिट के अंदर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, 64 में 64 चलता है, याद रखना। स्कूटी का टायर स्कूटी में ही लगेगा, बाइक का बाइक में ही लगेगा, आप वाइस वर्सा नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, जुगाड़ से कुछ भी हो जाता है, जुगाड़ की बात नहीं करते हैं, जो ओन एक्चुअल है उसकी बात कर रहे हैं। हो जाता है आजकल तो, बाइकों में ट्रैक्टर के टायर लगा देते लोग, आपने देखा होगा शायद अभी फेसबुक पे, तो वो जुगाड़ होते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम की बात करें, ये सिस्टम आपका लैटिट्यूड है, उसके बारे में बता रहा है। प्रोसेसर, आपका जो प्रोसेसर है उसके बारे में बता रहा है, इंटेल का i3 प्रोसेसर है, 1.9 गीगाहर्ट्ज स्पीड है इसकी। इसमें 2 कोर है, 4 लॉजिकल प्रोसेसर है, ठीक है। सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। बायोस का वर्जन क्या है, ये बायोस का वर्जन है, याद रखिए। एक चीज और ध्यान रखना, बायोस, हमारे कंप्यूटर की जब बायोस अपडेट होती है, कंप्यूटर के अंदर दो चीजें अपडेट होती है, एक सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, एक हार्डवेयर अपडेट होता है। जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो आप सिस्टम को बंद कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर करप्ट होगा, याद रखना। यदि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है और आपने सॉफ्टवेयर अपडेट के टाइम पे बंद कर दिया, आप लेट हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर करप्ट होगा बस। परंतु हार्डवेयर अपडेट के केस में आपने सिस्टम को बंद कर दिया तो आपका कंप्यूटर पूरा डेड हो जाएगा, आपका बायोस खत्म हो जाएगा। तो आपको उस नया मदरबोर्ड लेकर आना पड़ेगा। जब बायोस के अंदर रोम कल हमने पढ़ा था, आपको रोम को अपडेट करना पड़ेगा, रोम चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, रोम क्रैश हो जाता है हार्डवेयर अपडेट के केस में। तो याद रखिए, जब भी आपका मोबाइल अपडेट होता है तो वो आपसे कहता है कि डू नॉट टर्न ऑफ योर मोबाइल एंड कोई अदर एक्टिविटी ना करें जब तक वो अपडेट चल रहा है, इसीलिए बोलता है वो। इवन आपके जो पावर है वो 50% से ज्यादा होना चाहिए, चार्जिंग पॉइंट की बात करते हैं। यदि कम है तो वो आपका क्या होगा, अपडेट होगा ही नहीं, या आपको बोलेगा चार्जर प्लग करके रखिए आप, यही कहता है।
तो उस केस में क्या होता है, उसको पता है कि जब वो अपडेट होगा तो टाइम लेगा, और बैटरी यदि डाउन हो गई तो उस केस में क्या होगा, हार्डवेयर करप्ट मीन्स बायोस करप्ट। बायोस करप्ट तो आपका मदरबोर्ड खत्म। क्लियर है? तो ये बायोस के फंक्शंस में मैं आपको ये बता रहा हूँ। बायोस के वर्जन की बात कर रहे हैं, ये बायोस के वर्जन है। बायोस मोड क्या है, लेगेसी मोड है। लेगेसी मोड का मतलब क्या होता है, ये कोई भी पेरिफेरल डिवाइस को एक्सेप्ट कर लेता है। कोई भी पेरिफेरल का मतलब है, यदि आपके मदरबोर्ड में आईडी पोर्ट है तो आईडी को करेगा, साटा है तो साटा को करेगा। यूएसबी से बूट कर सकते हैं, सीडी से बूट कर सकते हैं, किसी भी तरह का डिवाइस आपका इसके अंदर काम कर लेता है। मैन्युफैक्चर कौन है इसका, डेल है। यहाँ पर विंडोज की डायरेक्टरी क्या है आपकी, जो विंडोज डली हुई है सी विंडोज के अंदर है। सिस्टम की डायरेक्टरी देखिए, यहाँ पर दो डायरेक्टरी दिखा रहा है, एक सिस्टम 32 दिखा रहा है, एक सी विंडोज दिखा रहा है। जो सिस्टम 32 है इसकी डायरेक्टरी डिफरेंट होती है। मींस आपको यहाँ पर सी के अंदर आप जब जाते हैं, सी के अंदर, सी विंडोज में जाएंगे आप, तो ये विंडोज की डायरेक्टरी आपको दिखाएगा कि विंडोज के अंदर ये फाइल्स है। जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं, विंडो डालते हैं, तो ये फाइलें क्रिएट होती हैं। बट इसके अंदर भी एक सिस्टम 32 की फाइल क्रिएट होती है, ये देखिए आप सिस्टम 32, एंड इसके अंदर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर रहती है। तो ये ओएस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि भाई ओएस आपका कहाँ पर है, बूट डिवाइस, डिवाइस के अंदर ये आपका हार्ड डिस्क का बूट वॉल्यूम है। ठीक है, यूआर आप जो भी यूज करते हैं वो यूनाइटेड स्टेट होता है, आप नॉर्मली चेक करते हैं कीबोर्ड माउस वगैरह जब कनेक्ट करते हैं, तो ये आपको यही दिखा रहा है। जोन क्या है, आपने टाइम जोन जो दिया हुआ इंडिया स्टैंडर्ड दिया हुआ है। आपकी रैम कितनी है, टोटल 6 GB रैम है। फिजिकल मेमोरी रैम की बात करें इतनी है, और अवेलेबल फिजिकल रैम कितनी है आपके पास, इतनी है। टोटल वर्चुअल मेमोरी कितनी है, इतनी है। अवेलेबल कितनी है, इतनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज देखिए, ये हाइपर वी, जो हाइपर वी दिया हुआ है, जस्ट जस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, आप अपने सिस्टम के अंदर ओवीएम इंस्टॉल करते हैं। ओवीएम का मतलब है ओएस के अंदर ओएस, यही करते हैं, मींस वर्चुअलाइजेशन, उसको हाइपर वी या वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो यदि यहाँ पर नो है, आपके मदरबोर्ड में ओवीएम नहीं डलेगा, इंस्टॉल ही नहीं होगा। इंस्टॉल हो भी गया तो उसके अंदर कोई भी मशीन आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, आपको एरर आएगा। तो ये आप जब भी मदरबोर्ड खरीदते हैं, यानी कंप्यूटर खरीदते हैं, तो ये वर्चुअलाइजेशन आप यहाँ से चेक करते हैं, क्या मेरी वर्चुअलाइजेशन ऑन है या ऑफ है। क्लियर है यहाँ पे? इसके अलग अलग ऑप्शंस हैं। हार्डवेयर रिसोर्स की बात करें, ये देखिए, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो देख सकते हैं इसके अंदर कहाँ पर कौन से कंपोनेंट्स आपके कनेक्टेड है। मेमोरी पोर्शन में जा सकते हैं आप। मेमोरी पोर्शन के अंदर क्या दिखा रहा है, ओके ओके दिखा रहा है, कई बार फेल भी दिखा देता है, कई बार आप देख रहे हैं। मल्टीमीडिया ऑडियो कोड्स दिखा रहा है ये आपको, कि आपके ऑडियो के ड्राइवर वगैरह कौन सी लोकेशन में पड़े हुए हैं, कोड्स का वीडियो के कहाँ पर है, ये सारे कहाँ पर है, सिस्टम 32 के अंदर है, देख रहे हैं आप। तो ये सारे ड्राइवर्स वगैरह की चीजें बता रहा है आपको कि ड्राइवर्स कहाँ पर है। आपके साउंड का ड्राइवर देख रहे हैं, ये साउंड का ड्राइवर है। यदि कोई ड्राइवर आपका करप्ट हो जाता है, याद रखिए विंडो 10 की बात कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा मेरा ड्राइवर, यानी कि ऑडियो नहीं आ रही, आप यूएसबी को कनेक्ट नहीं कर पा रहे और विंडोज 10 है, तो आप दिस कंप्यूटर पे जाएंगे, यहाँ पर दिस पीसी राइट क्लिक करेंगे और मैनेज पे जाते हैं, दिस पीसी मैनेज पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, आ गया। और इस बॉक्स के अंदर आपको डिवाइस मैनेजर मिलेगा, डिवाइस मैनेजर, ठीक है, हाँ। ये डिवाइस मैनेजर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ऑडियो है, जो भी आपका ऑडियो यहाँ से देख रहे हैं आप, इसको अनइंस्टॉल हो जाता है कई बार, अनइंस्टॉल कर सकते हैं और दोबारा से यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। यदि अनइंस्टॉल हो गया गलती से, स्कैन कर सकते हैं। जब स्कैन करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है, बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। आज से यदि हम पुराने सिस्टम की बात करें, P2 P3 P4 की बात करें, तो उस टाइम में जब विंडोज हमारा XP चलता था या विंडोज 98 चलता था,
तो उस टाइम के अंदर ये ड्राइवर्स आपको सीडी से इंस्टॉल करने पड़ते थे या नेट से डाउनलोड करके आपको दोबारा डालना होता था। बट विंडोज 10 इतना पावरफुल है, इतना कैपेबल है, फ्लेक्सिबल है कि ड्राइवर ऑटोमेटिक उसके अंदर रहते हैं। समझ में आ गया? तो ये सारे ड्राइवर्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा ड्राइवर इंस्टॉल है, कौन सा नहीं है। ये सारा यहाँ पर आपको दिखा देता है, सारे ड्राइवर्स। ये जो येलो देख रहे हैं, ये किसी ना कोई ड्राइवर है जो इंस्टॉल नहीं है। आप चाहें तो इसको अपडेट कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू अपडेट हो जाएगा। जो आपके पास पाथ है तो आप पाथ दे सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कोई डिवाइस रनिंग है या नहीं है। यदि हम यहाँ पे बात करें ऑडियो की, आप देखिए इसकी प्रॉपर्टी में आप जा रहे हैं, क्या कह रहा है, वर्किंग फाइन। यदि कोई डिवाइस के अंदर कुछ वायरस होगा या कुछ इशू होगा तो वो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि इसमें इशू है। ड्राइवर्स आप चाहें तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ड्राइवर डिटेल्स की बात करें तो ड्राइवर डिटेल यही है जो वहां पर अभी देख रहे थे आप, देखिए यही डिटेल है जो अभी हमने यहाँ पे देखी इस फाइल के अंदर। देख रहे हैं सिस्टम 32 के अंदर ड्राइवर्स है, ये रहे ड्राइवर्स वगैरह, यही फाइल है थी। मुझे आपको यही दिखाना था कि आपके जो ड्राइवर्स हैं जो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल वही लोकेशन ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं। ऐसे डिस्प्ले के ड्राइवर्स होते हैं। डिस्प्ले का मतलब स्क्रीन, जो स्क्रीन आप देख रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं अडेप्टर रैम 1 GB है। ये आपकी ग्राफिक की बात कर रहे हैं, ये ग्राफिक्स के अंदर आपकी 1 GB रैम ले रहा है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड तो अब यूज नहीं होता, पहले होता था, अब तो थोड़ा कम हो गया है। कम क्या मतलब ऑलमोस्ट बंद ही हो गया। मोडम वगैरह की बात करें, मोडम भी यूज नहीं होता, मोडम भी पहले चलता था। मोडम डायलअप कनेक्शन होता था आपका। नेटवर्क पोर्ट की बात करें तो आपके यहाँ नेटवर्क पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है कि आपके कौन कौन से नेटवर्क पोर्ट्स हैं, यहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। विंडसोक एक सर्विस होती है, विंडसोक सर्विस। जब आपके नेटवर्क के अंदर इशू आता है तो विंडसोक सर्विस से आप उसको रिसेट कर सकते हैं अपने नेटवर्क को। पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट्स है, अभी यही डिस्कस किया था कि सीरियल पोर्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा और पैरेलल पोर्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा। पैरेलल पोर्ट कौन से होते हैं? पैरेलल पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जो आपके प्रिंटर के साथ अटैच होते हैं, प्रिंटर के साथ, ठीक है। 25 पिन का पोर्ट आता है पैरेलल पोर्ट। जो मदरबोर्ड है हमारा इसमें होगा पैरेलल पोर्ट कहीं ना कहीं। ये जो आप देख रहे हैं ये पिंक वाला, ये पैरेलल पोर्ट है। आप गूगल पे भी चाहें तो देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको इधर से दिख नहीं रहा तो आप जहां से भी देख सकते हैं। ये देखिए यही पिंक वाला दिखाया था मैंने अभी आपको। इसमें आपका प्रिंटर लगता है पैरेलल पोर्ट के अंदर, प्रिंटर लगता है और क्या लगता है, ठीक है। और भी कई तरह के पेरिफेरल डिवाइस आते हैं आपके, वो भी लगते हैं। तो नेटिव मेथड फाइंड आउट मदरबोर्ड मॉडल नंबर, थर्ड पार्टी टूल्स रिक्वायर्ड। कई तरह के टूल्स भी आते हैं। एक तो ये ग्राफिकली आपने देख लिया, चलिए दूसरा टूल देखते हैं। कमांड प्रोम्प्ट पे जाएंगे, सिस्टम इन्फो टाइप करेंगे। सिस्टम इन्फो आपकी पूरी सिस्टम की इंफॉर्मेशन दिखा देगा यहाँ पे। सेकंड मेथड है, तो ये कमांड प्रोम्प्ट पे इवन आपको आईपी वगैरह भी दिखाया है इसने। हाइपर वी रिक्वायर्ड की बात करें, ये दिखा रहा है ना सारा, यही देखा था अभी हमने। तो ये पूरा आपको A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा आपको। नेटवर्क कार्ड की दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन, वर्चुअल मेमोरी की दिखा रहा है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है। बट उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है जितनी इन्फॉर्मेशन हमने ग्राफिकली देखी थी। अब देख रहे हैं, ये जस्ट ओवरव्यू सेशन ही आपको दिखाएगा, उसमें ज्यादा
इसमें जस्ट जो फर्स्ट पेज था वही दिखा रहा है, कुछ लिमिटेड चीजें। तो दोनों डिफरेंस है, मीन्स काम दोनों का एक ही है। इसके अलावा आपके पास कई थर्ड पार्टी टूल्स भी आते हैं। थर्ड पार्टी टूल का मतलब होता है आप नेट से डाउनलोड कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, आप उनको डाउनलोड करके चला सकते हैं। ये आपको शॉर्टकट कमांड बता रहा है कि आप चाहें सिस्टम इंफॉर्मेशन टाइप ना करके आप msinfo32.exe भी रन कर सकते हैं सीएमडी के थ्रू, या जहां पे रन पे जाके, रन पे जाके। msinfo32 इसमें नहीं होगी, या तो फाइल होनी चाहिए। हाँ आ गया। रन पे जाके भी कर सकते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं। तो ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सिस्टम समरी के अंदर सिस्टम मॉडल वगैरह सब आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे भी हमने डिस्कस कर लिया कि आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे इसने बताया आपको कि भाई आपको सिर्फ कुछ चीजें ही देखनी है, आपको लिमिटेड चीजें देखनी है। आपको क्या देखना है? प्रोडक्ट देखना है, नेम देखना है, ठीक है, आइडेंटिटी नंबर देखना है, यूयूआईडी देखना है। तो ये आपको कुछ इसने इंफॉर्मेशन दी कि आपको सिर्फ वही चीजें देखनी है। ये देखिए, WMIC CS प्रोडक्ट गेट नेम आइडेंटिफाइंग नंबर यूयूआईडी। तो यहां पर एक तो इसने यूयूआईडी ले लिया, यूनिवर्सल यूनिक आईडी होता है, याद रखिए। आप अपने मोबाइल जब मोबाइल लेकर आते हैं, एक यूएन नंबर होता है, समथिंग कुछ होता है ना, यूनिक नंबर। तो उसके थ्रू भी आपका मोबाइल ट्रैक हो जाता है। यदि सिम निकाल के उसे डाल दिया, खराब कर दिया, तोड़ दिया, तो आपके मोबाइल के अंदर एक यूनिक नंबर होता है। तो वो नंबर ये नंबर होता है आपके मदरबोर्ड का, ये एक यूनिक नंबर है। दूसरा इसने कहा नेम, आपका ये नेम आ गया, ठीक है। आइडेंटिफाइंग नंबर ये है, इससे आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने प्रोडक्ट। तो WMIC आपकी कमांड होती है जिसके थ्रू आप ग्रैब कर सकते हैं। ग्रैब का मतलब पर्टिकुलर वो आउटपुट निकाल सकते हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट्स है। यहां पर ये सारा बता रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर इसने बेसबोर्ड के बारे में बताया कि आपका जो मदरबोर्ड वगैरह है आप उसकी डिटेल्स भी इससे निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट करके, डेल का मतलब डेल है, मैन्युफैक्चर कौन है इसका, डेल है। प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, सीरियल नंबर क्या है इसका, वर्जन क्या है। जरूरी नहीं है आप कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाएंगे ये, आपके इसके अंदर पावर सेल भी होता है। पावर सेल, ये पावर सेल होता है। विंडोज 10 के अंदर पावर सेल भी है। आप पावर सेल के थ्रू भी सेम काम कर सकते हैं। आपकी चॉइस है ब्लैक स्क्रीन पे काम करना है या ब्लू पे करना है, ठीक है। आपके पास दो अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं विंडोज 10 के अंदर, एक पावर सेल, एक कमांड प्रॉम्प्ट, तीसरा ग्राफिकल तो होता ही होता है। तो कमांड्स में जो भी काम करेंगे वो कमांड्स आपकी यहाँ पर दिखा देगा, एंड वो कमांड्स आप यहाँ पर रन कर सकते हैं। ये PDF में आपके साथ शेयर कर दूंगा और यहाँ से आप इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत है, वही चीज है, पावर सेल में भी बताया आपने, वही है।